हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एचटेट और एचएसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं दूसरी परीक्षाओं में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, मतलब खोद सकते हैं उसको। जबकि उनकी खुदाई करने की जो गति है उसका अनुपात दिया गया है 8:5। यदि अकेले लड़के को खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो ऑप्शन 52 दिन है, 68 दिन, 80 दिन और 104 दिन। यहाँ पर अकेले लड़के का पूछा है उसने, यहाँ पर वो अकेले आदमी का भी हमारे से पूछ सकता है। ये काम और समय से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनमें क्या होता है कि आपको देखो इस चीज़ पर ध्यान देना है। ये क्या दिया गया है, उनकी खुदाई करने की गति। देखो ये 40 दिन तो ये मिल करके खोद सकते हैं। ये जो गति का जो अनुपात दिया गया है ना, ये अगर देखा जाए तो ये इनकी अक्षमताओं का अनुपात है। और हमेशा याद रखने वाली बात है, अक्षमताओं का जो अनुपात होता है वो उनके समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझने के लिए, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये 8 है ना, ये क्षमता व्यक्ति की है। अगर देखा जाए तो ये मैन की है और ये उस बॉय की है। तो यदि अक्षमताओं का अनुपात 8:5 है ना, तो इनको काम को करने में लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:8 आएगा, क्योंकि अक्षमता ज़्यादा है तो समय कम लेगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि जिसकी अक्षमता ज़्यादा वो कम समय लेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है अक्षमता में और समय में। तो यही मेन चीज़ है इसके अंदर समझने वाली। तो बिल्कुल ही सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इस अनुपात को क्या मानेंगे कि माना कि वो जो व्यक्ति है ना वो उस कार्य को कर सकता है कितने दिन में? 5 दिन में। और जो लड़का है वो उसको करेगा 8 दिन में। इस अक्षमताओं के अनुपात का अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो वो अनुपात चेंज हो जाएगा। तो अब देखो, एक आदमी और एक लड़का मिलकर के 40 दिन में कर सकते हैं। तो लड़के का एक दिन का काम होगा 1/8 और व्यक्ति का एक दिन का काम 1/5 ये दोनों के एक दिन को काम को जोड़ देंगे तो वो आएगा 1/40। क्योंकि 40 दिन में वो करते हैं किसी काम को, तो एक दिन का काम उनका 40वां भाग होगा। बस ये लाइन बनती है। इसको कैलकुलेट करके आप ए का मान निकाल लो। बस ये इतना सा कार्य करना है। और इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा इसका 40A, 8A से भाग करेंगे तो 5 और इसका आएगा 8 बराबर 1/40। देखो ये 40 से 40 कट जाता है। या फिर आप इससे क्लियर नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बिना काटे। तो मैंने काट दिया तो यहाँ पर 1 हो जाता है, तो ये हो जाता है 13। तो आर पार गुणा करेंगे ना तो ए की 1 से गुणा ए और 13 की 1 से गुणा आएगा 13। वैसे करोगे तो भी ये 13 ही आएगा। ए का मान 13 आने से हमें क्या पता चलता है? एम फॉर मैन, मतलब आदमी कितने दिन में कर देगा? वो 5 की गुणा में ए का मान यहाँ पर 13 रख दो तो आदमी कर सकता है उसी अकेला उस काम को 65 दिन में। और अगर लड़के का पूछ रखा है, क्योंकि इसमें लड़के का ही पूछ रखा है, वो करेगा 8 गुणा में ए यानी कि 8 गुणा में 13। 13 8 कितने होते हैं? 104। तो आपका ऑप्शन बन जाता है 4। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। सबसे आसान टॉपिक अगर मैं कहूँ तो साधारण ब्याज का ही है। तो इसको आप बाय ट्रिक निकालोगे तो भी आसान है, कैलकुलेशन से निकालोगे तो भी आसान है। तो अगर कैलकुलेशन से निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, साधारण ब्याज में मूलधन दर और समय। देखिए दो स्थितियां हैं अलग अलग, लेकिन इसमें उन दोनों स्थितियों में क्या कॉमन है? मूलधन कॉमन है, दर कॉमन है या समय कॉमन है?
उसके अकॉर्डिंग हमें मान करके करना पड़ेगा। और ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में ना 100 मान के करना चाहिए। लेकिन इसकी एक साधारण सी ट्रिक है कि कोई राशि है या धनराशि है, यानी कि ये मूलधन है, साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दुगना हुआ तो T1 समय में N1 गुना हो जाता है, वही राशि T2 समय में N2 गुना हो जाएगी। इसका एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है कि कितने गुना होती है उसमें से एक घटाओ कितने समय में होती है, और बराबर किसके होगा, N2 गुना होने के लिए उसमें से भी एक घटाओ, उसके लिए T2 समय चाहिए। तो एक रिलेशन बन जाता है। ये वाला रिलेशन आप याद रखिए। ये यहाँ पर 4 क्वांटिटीज़ हैं, 4 तरह के डाटाज हैं, इनमें से कोई भी आपसे पूछे वो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर उसने पूछा है कितने वर्षों में, यानी कि समय पूछा उसने, तो पहले वो 7 वर्ष में दुगनी हो गई थी ना, तो N1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 2, और माइनस का 1 ये फार्मूले में है, कितने समय में हो जाता है, 7 वर्ष में, बराबर N2 कितना है, कितने गुना हो जाता है, 4 गुना, उसमें से 1 घटाओ, और T2 हमें निकालना है, ये T2 बस आपको कैलकुलेट करना है आर पार गुणा करके। 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाता है, इसमें से 1 घटाएंगे तो ये 3 हो जाता है, आर पार गुणा करेंगे 7 तिया 21, और T2 की T1 से 1 से गुणा बनेगी तो ये हो जाएगा T2। तो T2 का मान कितना आया, 21। तो वो धनराशि जो 7 वर्ष में दुगनी हो रही थी ना, वो 4 गुना 21 वर्ष में हो जाएगी। और अगर वो इनमें से कितने गुना हो जाएगी, जैसे पूछे कि 21 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, तो यही फार्मूला लग जाएगा। N2 का मान निकाल के देखोगे आप, तो वो समय जो दिया गया है कितने वर्षों में दिया गया था, तो 7 वर्ष में दिया गया था, तो 7 वहाँ पे रख देंगे, कितने गुना हो जाएगी वो भी हम बता देंगे। मतलब ये 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, रुपये 126 प्रति किलोग्राम तथा रुपये 135 प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरी प्रकार की चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। ये मिश्रण का टॉपिक से उठाया गया है। कहता क्या है उसको समझना जरूरी है। यानी कि 2 प्रकार की चाय अलग अलग है, उनका मूल्य जो है वो दिया गया है, और मूल्य क्या क्या है, एक चाय का रेट है 126 रुपये प्रति किलोग्राम, देखो ये, और दूसरी चाय का रेट क्या है 135। उसमें एक चाय और भी है जिसका रेट हमें नहीं पता, उसको मिलाने के बाद में, और उसको किस अनुपात में मिलाया गया है, तीनों चायों को 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। मिलाने के बाद में भाई जाहिर सी बात है, अलग अलग मूल्य की चाय को अगर हम मिक्स कर देंगे तो उनका रेट जो है वो चेंज हो जाएगा, एक प्रकार से वो औसत मूल्य आ जाएगा। ये 153 रुपये प्रति किलोग्राम आप देख रहे हो ना, ये तीनों चाय को मिलाने के बाद में एक प्रकार से औसत मूल्य है। तो ये कह रहा है कि अगर उन तीनों चाय को मिलाने से 153 रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य हो जाता है, तो तीसरी प्रकार की चाय जो मिलाई थी उसका मूल्य क्या होगा, ये बताना। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है कि हम ये मान लेते हैं कि जो चाय का अनुपात जो दिया गया है वो ये है, तो ये कुल चाय मान लेते हैं। मान लें कि ये हमारी कुल चाय है, किसके बराबर, इस अनुपातों को हम जोड़ लेते हैं, यानी कि अनुपाती जोड़ आएगा ना, ये हम ये मान लेते हैं कि वो चाय 4 किलो है। तो अगर हम अलग अलग मूल्य की चाय का रेट निकालें और उसका औसत निकाल लें, और वो 153 के बराबर होगा। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर कुल रेट निकालेंगे हम, 126 के रेट वाली चाय जो है वो उसके लिए अनुपात क्या है, 1, मतलब वो 1 किलोग्राम है। 135 वाली जो चाय है वो भी 1 किलो है, 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय। तीसरी वाली चाय को अगर हम x रुपये प्रति किलोग्राम की चाय माने तो देखो क्या होगा, 126 गुणा में 1 किलो की चाय, 1 किलो चाय, और 135 वाली भी इसका अनुपात भी 1 है, ये चाय प्लस एक चाय तीसरी, उसको हमने x रुपये प्रति किलोग्राम माना और वो चाय है 2 किलो। तो ये रेट आ गया टोटल, तीनों चायों का अलग अलग रेट आ गया। इसको यदि हम कुल वजन से भाग कर दें तो कुल कितना वजन है चाय का, 4 है, ये भाग कर देंगे तो ये इनका
औसत मूल्य आ जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा 153 के। मतलब एक लाइन ऐसे है, समझाने में टाइम लगता है, आपको यहां से ही शुरू करना है डायरेक्ट क्वेश्चन को समझ के पेपर में। तो 126 गुणा में 1 प्लस 135 गुणा में 1 प्लस 2x बटे 4 बराबर 153। आपको इसकी जोड़ गुणा गुणा घटा भाग करके आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 126 की गुणा 1 से करेंगे तो ये 126, ये 135 और वो जमा का 2x बटे 4, और ये बराबर देखो मैं सीधा ही कर देता हूँ, 4 की गुणा कर देता हूँ सीधा, 4 3 12 1, 4 5 20 और 1 21 2 और 4 एकम 4 2 6, 612 के बराबर आया। तो यहाँ से 2x का अगर हम मान निकालेंगे ना, 2x का मान, तो ये 135 और 126 देखो जोड़ लो एक बार इसको, ये जुड़ जाते हैं दोनों, 6 5 11 1 और 3 2 5 और 1 6 और ये 261। उस तरफ 612 है, ये उस तरफ जाके 261 घट जाएगा, तो 2 में से गया 1 बचेगा, 2 में से गया 1, 11 में से 6 गया 5 बचेगा और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। तो x का मान निकालेंगे ना, तो ये 2 गुणा में है इसके 2 भाग में आ जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 5 10 और 2 5 10, तो 175.5, यानी कि x क्या मानना था हमने, तीसरी चाय का मूल्य मानना था, वही हमें निकालना था, वो आया 175.5, यानी कि 175 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को इस अनुपात में हम मिक्स करेंगे तो उसका मूल्य हो जाएगा 153 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।